आए हुए हमारे सम्माननीय विजेंद्र साहब जी और कबीर आश्रम परसठी से पधारे हुए हरि साहब और हमारे आतंक आश्रम से पधारे हुए हमारे पंकज साहब जी, बुद्ध मंगल में संत समाज, उपस्थित भक्त सज्जनों, माता बहनों एवं देवियों, आइए मेरे लिए भी इस अवसर पर आदेशानुसार आप सबकी सेवा में उपस्थित थी। हमारे गुरुजन को बता दी, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को इस धराधाम पर आए हुए 628वीं आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती है। जयंती मानाथन साहिब सुनता करे बर साहिब, सुनता करे बर नारे सुमाहू। ये डॉक्टर नीलमणि के भजन है। तो हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं, याद क्यों कर रहे हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को? इसीलिए याद कर रहे हैं कि उसने हमारे अंदर में, हम लोगों के अंदर में आत्मा की जय करने के लिए क्या गजब के वाणी लाया संसार में। कम करना
सज्जनों, हम और आप सब आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने अपने ऊपर जय प्राप्त कर लिया। हम लोग हार गए। ना वो है ना साहब, पतला मोटा करने वाला, तो उसको बहुत मोटा कर दिया, उसको थोड़ा नहीं करवा वो शायद करना। इधर घुमाना तो वो हो जाएगा नहीं। हाँ बस बस हाँ हेलो नहीं सदगुरु कबीर साहब के जयंती हम और आप सब क्यों मनाते हैं? इसीलिए कि हमारे आत्मा के जय करने के लिए, पूरे मानव समाज के जय करने के लिए गुरुवर कबीर ने कदम उठाया और सबको एक दृष्टि से देखा। दुनिया में विश्व के आदमी को एक दृष्टि से देखने वाले और कोई नहीं हुए। कोई ब्राह्मण बन करके खड़ा है, कोई क्षत्रिय बन करके खड़ा है, कोई वैश्य और शूद्र बन करके खड़ा है, कोई शिया सुन्नी मुगल पठान यहूदी पारसी जैन बौद्ध तमाम ऐसे पर्दा डाल दिया गया है इस आत्मा के ऊपर कि यह अमर आत्मा सत्य का दर्शन नहीं कर पा। इसीलिए कोई गंगा के पूजा कर रहा है, कोई जमुना के पूजा, कोई नर्मदा के, कोई सूर्य के पूजा, चंद्रमा के, पृथ्वी के, सब के पूजा में लगे हुए, बट के, पीपल के और 33 करोड़ देवी देवता के पूजा में लगे हैं। सब लगे, देख लीजिए। कहीं ना कहीं वो बंध ही गया और सारी बंधन को खोलने वाला वो सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट बंदी छोर, इसीलिए उसको कहते हैं बंदी छोर। सारे बंधन को खोल करके संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने रख दिया। ऐसे महापुरुष के आज हम और आप सब जयंती मना रहे। जयंती मानाथन साहिब सुरता करे बरनारे, सुबाहु विनती ला सुन ले घूमो नारे, सुबाहु विनती ला सुन ले घूमो। सबकी जयंती मनाते हैं, लेकिन हम उस निष्पक्ष गुरुवर कबीर कहते हैं पछापछी के कारण सब जग रहे भुलान और निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संग सुधा। सब पक्ष में पड़े। इसीलिए इस धरती को लोगों ने रक्त रंजित कर दिया। आज भी देख लीजिए, यहूदी, पारसी और ईसाई ये सब क्या कर रहे हैं? रक्त की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, बलि चढ़ा रहा है आदमी को। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 7 लाख आदमियों के बलि चढ़ा दिए। सब मर गए बेचारे, बांध टूटे, प्लेटफार्म टूटे, सब टूटे और कितनों लोग मरे। और आज भी ईरान के लोगों को देख लीजिए, आप घर बैठे समाचार सुनते हैं, उसमें कितना हत्याएं हो रही। आदमी के ऊपर दया नहीं है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी,
हम लोगों को बताते हैं, कह देते हैं कि सब पूजा धर्म कर्म है निर्मल मनवानी काया, और मानव में प्रेम प्रसारण, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। गधा अपने स्वजाति को जान जाता है, जानता है कि नहीं जानता? भैंसा भी जान जाता है, ऊंट भी जान जाता है अपने स्वजाति को, और कुत्ता भी जान जाता है, लेकिन मानव अपने स्वजाति का और नहीं जानता। इसलिए इस दुनिया में एक से एक पर्दा खड़ा कर, आत्मदर्शन में इतना रोड़ा है, इतना रोड़ा है कि मत पूछिए। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, और एक है पवन एक है। सत्य कबीर साहब कहते हैं ऊंच नीच, अरे मैं बड़ा तुम छोटे, और माँ छोटे, पता नहीं क्या क्या। इस जाति पाति से अब निशान बट रहा है, इस ऊंच नीच से अब सहयोग घट रहा है। झूठे घमंड से अब संसार फट रहा है, शैतान बढ़ रहा है, इंसान घट रहा है। शैतान को सुलाए, इंसान को जगाए, दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए। ये दुनिया तो दोजख है, लेकिन इसे जन्नत कौन बना सकता है? आदमी बनाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं आदमी से बढ़ करके संसार में और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ना मंदिर बना है। इसलिए कबीर साहब कहे कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो नहीं खुदा का है, और किंतु दिल ना तोड़ो बंदे, यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में देखो बंदे बिल्कुल दूर। क्या गजब के कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, मंदिर में तो भूत धरे, सब पत्थर को बैठा करके रख दिए, और उसी से कह रहे हैं तुम्हें माता चाचा तुम्हें पिता, कहेंगे क्या? उसी के सामने हाथ जोड़े, और जो माँ जन्म दिया है उसको वो एक गिलास पानी भी नहीं पूछता, एक गिलास पानी भी पूछता है। और हमारे ऋषिगण तो कितना बढ़िया कहते हैं, सर्व तीर्थमयी माता। भारत में 68 तीर्थ है, और उस 68 तीर्थ में सबसे बढ़ करके जन्म देने वाली जन्मदात्री माता है। लेकिन इस भारत के लोग इतना महाअभागे हो गए हम लोग कि जन्म देने वाली माता के आदर सत्कार नहीं करेंगे, और जा करके कहेंगे 9 दिन बाद आए भाई, 9 दिन बाद आए हो, देंगे कहाँ? और 10वां दिन वाला कहाँ पर थे? पानी में ले जाकर बिल्कुल ढके हुए, और 9 दिन इतना भक्ति कर ही नहीं कि मत पूछिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आदमी के अंदर में 5 विषय है, और चतुष्टे अंतःकरण है, यही नाव है, और इसी में एक जीव फंस गया है। नामन सुध अर्ध निसुंधे जन्म जन्म उलझेरा, काहे कबीर सुनो संतों कठिन काल को घेरा। गुरुवार कबीर कहते हैं 9 मन सूत, 1 मन सूत, अरे 10 मीटर सूत कोई बढ़िया सा उलझता है तो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकलता है, और 9 मन सूत फंस गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यही नाव के चक्कर में आज रुका। अभी हमारे घर साहब कहें 4 महीना के छोकरी और 9 महीना के पेट और 25 वाला के पुत्र है, नहीं पति संग भेंट। 4 महीना का है, आगे पानी मिट्टी हवा, यही ये 4 है, और इसी से संबंधित एक 5 विषय है, और चतुर्थे अंतःकरण है, ये 9 है। ये 9 महीना के पेट हो गए। बड़ा अहंकार हम लोगों
कि मैं शरीर हूँ। मानते कि नहीं मानते? हम लोग कहते हैं मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं जीभ हूँ, मैं पेट हूँ, मैं खून हूँ, मैं पसीना हूँ, लार हूँ, मूत्र हूँ, बूंद बिंद हूँ, पता नहीं क्या क्या ये कहता रहता, हड्डी मांस पेशी बाल वगैरह खाल हाथ पैर, और जो जितने को जानता है वो नहीं है। चाहे जो कुछ भी आप जाने वो आप बिल्कुल नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं और भी कह देते हैं गोस्वामी जी, देखो बुला रहा है, और भी कहते हैं दो गोचर जहाँ मन लग जाई और सो सब माया, जहाँ तक दो नाम इंद्रियां दौड़ लगाती है या इंद्रियां जहाँ तक जाती चलती है, चाहे वो आसमान में हो, चाहे सागर में हो, चाहे कोई पर्वत पर हो, जहाँ भी ये जाती है, आंख देख लेती है, कान सुन लेता है, नाक गंध ले लेती है, और जिद्दा रानी तो माँ डाइन है कि नहीं? माँ डाइन यही कहती है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ मंडे, या हरे कृष्ण हरे राम और दो दो अंडे सुबह शाम, जय माँ दुर्गे तो दो पोजे मुर्गे, रोजा लाए रोज रोज और बकरी मुर्गी मारे खोज खोज। तो इसी नाव के झगड़ा में यह जीव अमर आत्मा पड़ गया है, और ये हमारे संत गुरुजन है ना, इसीलिए कहते हैं संतई माई संतई बाप और संतई शोक हरे संता। संत माँ है, संत पिता है, और संतई शोक, और ये गुरुजन होते हैं ना, वो शोक संताप को हरते हैं, जातीयता से ऊपर उठा देते हैं गुरुजन, सांप्रदायिकता से भी ऊपर उठा देते हैं, दुनिया से अलग कर देते हैं। वो गोचर जहाँ मन लग जाए सो सब माया जानो भाई। तो गोस्वामी जी भी किधर संकेत करते हैं और भी कहते हैं कि आप अपने भीतर चलो, लेकिन हम लोग भीतर की यात्रा नहीं करते। 5 मिनट के लिए कोई समाधि नहीं लगाते। 5 मिनट आंख को बंद करके, आंख को बंद कर देने से तो दुनिया गायब हो जाता है। अभी इतने लोग बैठे हैं, सब अपने आंख को बंद कर दें तो ना हाथ दिखेगा, ना पैर दिखेगा, ना पंखा दिखेगा, ना लाउड स्पीकर, ना आपके बेटी बेटे कुछ नहीं दिखेंगे, ना चांद, ना सूर्य, ना कुछ नहीं दिखेगा। आंख को बंद कर देने मात्र से। और यदि आदमी अपने सारे संकल्पों का कहीं विसर्जन कर देता है तो इसी जगह आप बैठे ना, यही जगह ब्रह्म लोग, वो लोग, सत लोग, शिव लोग, साकेत लोग, आत्मलोक। लेकिन एक काम हम लोग नहीं करते हैं, क्यों? संतों से तो कनेक्शन कट गया है, आगी से कनेक्शन जुड़ गया है, पानी से भी जुड़ा, और पृथ्वी से भी कनेक्शन जुड़ गया है, हवा से, सबसे आत्मा अपना कनेक्शन जोड़ रखा है, लेकिन अपने से कनेक्शन काट दिया, अपने से कनेक्शन काटा है। इसीलिए हमारे संत समाज सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जितना दौड़ना है दौड़ो, दौड़िए जहाँ तक मन की, और दौड़ थका मन फिर गया तो वस्तु दौड़ की, दौड़ थक गया और मन स्थिर हो गए तो फिर क्या पूछना। वही आनंद के लिए गुरु कबीर ने अपना जय किया, और हम लोगों के जय के लिए ऐसा ज्ञान का मार्ग खोल दिया कि मत पूछो, तुम इच्छा करके दुख पाते हो। गुरु कबीर कहते हैं जितना इच्छा करोगे उतना भटकोगे। इच्छा कर बहुत सागर, इच्छा कर करके तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर कटता नहीं है। और इच्छा को रोकोगे, कंट्रोल करोगे, गुरुजनों के सानिध्य जाकर के सत्य को समझोगे, जो सब सत्यों का तू सत्य है जिस पर संसार किया है, सब सत्यों के सत्य आप सब बैठे हुए हैं, और आपके अंदर में जितना शक्ति है तो दुनिया है, और जितना शक्ति जिसमें नहीं रही तो समझ लीजिए संसार और शरीर आपके लिए, हमारे लिए मुर्दा हो गया। तो हमारे अंदर में जान फूंक देते हैं सदगुरु कबीर साहब।
दौड़ दौड़ दौड़िए जहाँ तक मन की दौड़, और दौड़ थका यदि तुम्हारा सारे दौड़ मिल गए, शारीरिक दौड़ और मानसिक दौड़, तो आप तो एकदम मस्त है। आपसे सुखी संसार में और कौन है। और इच्छा के वसी भी दौड़ोगे तो हाथी बनो, घोड़ा बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, सब कुछ बनो। तो क्या हम लोगों के आंख में उंगली डाल करके गुरुवर कबीर ने जगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आज ना हिंदू लगता है ना मुसलमान। हिंदू गया मेहर कुलकर्णी की दोनों घर से त्यागी, और ई हलाल व झटका मारे आग दोनों घर। हिंदू लोग दया को निकाल के फेंक दिए, अब मुसलमान लोग रहम को, हिंदू दया मेहर कुलकर्णी दोनों घर से त्यागी। ई हलाल ये हलाल करता है, और हिंदू लोग एक ही बार में गर्दन काट देता है। इस चंद्रहासिनी माता में जाके देखो, जब कोई नहीं गया होगा तो जा करके देखना। वहाँ एक भगत मेरे को कहते थे कि साहब 2 जल्लाद खड़े रहते हैं, बगड़ा को काटने के लिए 2 जल्लाद, और खटाखट उसके गर्दन को काटते चले जाते हैं। उसका कपड़ा बिल्कुल खून से रंगा रहता है, और महानदी में एक कुलापा के धार, खून के धार जाते हैं। ये चंद्रहासिनी माता। तो ऐसे तो लोग जिज्ञा की पूजा करने वाले क्या सत्य की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जिज्ञा पर भी ब्रेक आप कभी लगाएंगे जब गुरुजनों के सानिध्य आकर के सत्य को समझेंगे, ज्ञान को समझेंगे, अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे। चारों पाखंड मानववाद गुरुवर कभी कहते पाखंड छोड़ो। पानी की पूजा करते हो, पीपल के वट की पूजा करते हो, शव की पूजा करते हो, और जान को उसी में कुर्बान भी कर देते। ऐसा मत करो। इस संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के जयंती हम और आप सब इसीलिए मनाते हैं। वो सारे अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद सबका वो एकदम काट करके अलग कर देता है, और शुद्धा से बुद्धा से निरंजनोसी ऐसे कहते हैं अपने में लौटो। तो हम और आप सबको इस कबीर जयंती के पावन अवसर पर वापस लौटना चाहिए। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छुआछूत का, मानवता का विकास हो। कबीर की याद कौन करेगा? हम करेंगे, सब करेगा। हरी गांव में जाएंगे, मानव में प्रेम बढ़ाएंगे। गुरु कबीर का नारा है, मानव धर्म हमारा है। गुरु कबीर का नारा है, मानव धर्म हमारा है। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, जिनको कह सकता राज नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार, पालक सिद्धांत से बात अभी हमारे पूज्य श्री साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए कबीर कल्याण आश्रम भिलाई से पधारे हुए पूज्य श्री साहिब जी विराजमान है। निवेदन है कि आप भी अपने कुछ कबीर जयंती के पावन अवसर पर अपना कुछ विचार देकर हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। साहेब बनने की साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, नेक विवेकी भक्त सज्जनों एवं देवी, आज आप और हम ये तामासुनी गांव में
भरतलाल साहू जी के यहाँ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए। अभी हमारे बीच श्री हरि साहब ने बताए ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को पड़ रहा है, परंतु अपने सुविधा के अनुसार आज इस गांव में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के 628वीं जयंती मना रहे हैं। वास्तव में सदगुरु कबीर देव मानवता के पुजारी थे। उन्होंने मानव को मानवता के पाठ पढ़ाए। वो किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय अपने नहीं माने। आज हम लोग मान लेते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, हम गायत्री वाले, राधा स्वामी वाले। ये छोटे छोटे घेरे में अपने को बांध लेते हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब पूरे विश्व में मानवता के संदेश दिया। आज देखा जाता है कि मानव अपने को मानवता से बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर इसी को जगाते हैं। मनुष्य के खाने की चीज नहीं है, उसी को मनुष्य खा रहे हैं। दूध, दही, मेवा, मिष्ठान जो मनुष्य के आहार है, उसको छोड़कर जो पशु पक्षी के आहार को खा रहे हैं, और उसको कैसे कहा जाए कि वो मनुष्यता है, मनुष्य है। सिर्फ मनुष्य के कोट पहरे, ढांचा पहरे हुए हैं, और मानुषता का गुण नहीं है। यही गुरु कबीर आप हम सब को निरंतर जगा रहे हैं। जागो, मानव बन जाओ, मानव के मार्ग पर चलो। अभी हमारे संत गुरुजन सब विधि से आप सबों के बीच सदगुरु कबीर साहब जी की जो रहनी रहस्य सबको परखाया। गुरु कबीर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मनुष्य के मनुष्यता का उन्होंने पाठ पढ़ाया। जाग जाओ भाई, सो मत जागो। और वही गुरु कबीर आज पूरे विश्व में आज देखा जाता है कि छोटे छोटे सब लोग अपने अपने जाति को महान कहने में लगे हुए हैं। गुरु कबीर उसको तोड़े। सिर्फ भाई मनुष्य हो, कोई जाति नहीं। अपने को कोई बड़ा कहा, कोई छोटा कहा, तमाम कतेक जाति है विश्व में, और सब अपने अपने को महान कहने में लगे हुए हैं। गुरु कबीर कहे महान जो काम करता है वास्तव में वही महान है, और बड़ा जाति में जन्म लेके छोटे काम करे वह छोटा है। ऐसे कहने का कोई साहस रहा तो सदगुरु कबीर साहब में रहा। इसलिए आप हम सब उनके बताए हुए सत्मार्ग पर चलकर आप हम अपने कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आप हम सब को चाहिए सदगुरु कबीर की बताए हुए राह पर चलकर आप हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, या सुजान दिन कर निपर भ्रम तम देत नसार। एक बार गुरु कबीर जयंती के
जोश में होश में आकर के सभी हमारे सत्संगी भाई खुले दिल से स्वच्छ महसूस क्या बोलिए, जिससे हमारी सुखी दूर होगी। और ये भी आपको बताया जाता है कि भोजन पानी में हमारी कोई देर नहीं है, देर हम लोगों की सेवा करते हैं। जो सेवा हम संत कर रहे हैं इसकी देर अंतिम पूर्णाहुति हो रहे मेरा बोल आप सावधान घबराएंगे और जैसे बोलो खुले दिल से बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। सत्संग प्रचलन के पहले आपको मैं चाहे समझो कि संदेश है हमारा या संकेत है या निवेदन है या उपदेश है, जिसे समझो हमारे परम भक्त श्री भरत जी कि यहाँ जो आज कार्यक्रम कबीर साहब के उपलक्ष्य में हो रहा है कि हमारा इस गांव में इस क्षेत्र में पहली बार है। और आप सभी मेरा निवेदन है भक्तों से संतों से और माताओं से बच्चों सबसे कि इस पर्व में उपलक्ष्य में भरती थोड़े का सामने सामने हाँ थोड़ा उधर उधर खड़ना एक मिनट लिए उधर करो कि हमारे भक्त भारत जी हैं, समझ लो यही आज कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी माता श्री का आशीर्वाद ये हमारा पुण्य है। आइए आगे दिखाना पड़ गया। यह बहुत बड़ी बात है कि एक माता से हमारे परम गुरु प्रहलाद जैसे जन्मे करके और माता के भक्त होकर के धर्म शास्त्रों भक्तों का हर प्रकार निवेदन सुन करके समझ करके संत महात्माओं के साथ आमंत्रण से बुलाए हैं। इसलिए हम सभी संत महात्मा भी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे सभी संत अपने साधु जीवन को सफल कर रहे हैं। भक्त हमारे सभी खुशी से आनंद से इस आज के परम पावन पर्व गुरु कबीर जयंती के विषय में ध्यान से सुनेंगे। तो संत गुरु का जगह 10-15 मिनट फिर आपकी पूजा होगी। ऐसे करते करते हमारा यह गुरु कबीर जयंती का महावीर कल संपन्न होगा, पूरा आहुति होगी। मैं थोड़ा इस प्रसंग बोलूँगा आपको शायद कम सुने हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आहुति क्या है, होम क्या है, हम सुनते बढ़ रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं और जब तक नहीं समझेंगे तो इसमें लाभ नहीं है। पूर्ण आहुति का मतलब है पूर्ण समाज। आहुति आवाहन सब पानी पिया मुंह में पानी पिया तो पी नहीं सकता। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। थोड़ा तपस्या करो, साधन करो। हम तो मन से नहीं बैठते, 10 मिनट ठीक करते रात हो जाए, कोई डिमांड नहीं मान से भूखा हूँ प्यासा हूँ गला सूखते। बोलो तो मैं तुम्हारे लगाओ सूखते, बोलो तो मैं हूँ मेरा गला सूखना चाहिए, तुम्हारा कान सूखना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। ये असली विषय समझे उसको। तो प्रसंग है हमारे भरत जी 4-5 साल जब से मैं आता हूँ हर साल अपने माँ की संतों की आज्ञा सेवा का काम करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। आगे ऐसा है कि उनके पुत्र बहू बेटियां जो हैं वो भी इस मार्ग पर चलते जाएंगे, क्योंकि इसमें समाज की अपनी और देश
हर संस्था की बहुत बड़ी इसमें देन है, सबके लिए देन है, समझिए। तो उनके इस सेवा में, इस कार्यक्रम में किसी संत, किसी भक्त अथवा किसी सेवक को कोई तकलीफ हो तो उसको आप सहन करेंगे। प्रतिकूलता में ध्यान सुनेंगे, अनुकूलता सब खुशी रहते हैं। प्रतिकूलता में, विषमता में, अप्रासंगिक व्यवहार में, समाज में जो व्यक्ति अनुकूलता, अपनी विशेषता, अपनी तपस्वी साधना में लगाने को उत्साहित होता है, वही व्यक्ति हमारा महान आत्मा, महान पुरुष होता है। ये परिभाषा है, समझे इसको। प्रतिकूलता में जहाँ में कम भोजन मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, हम जहाँ गए श्रद्धा भक्ति उनके सौभाग्य है जो कि इतने संत माताओं के घर में आए। यदि उनके सेवा में कोई भूल होती है, कमजोरी होगी तो आप क्षमा करें। मेरे निवेदन है, किसी प्रकार से कोई कमी का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये अपने माँ के आशीर्वाद से अपनाया है वह हमारा बहुत ही प्रशंसनीय है और साथ साथ आपके लिए कल्याणकारी है। तो आइए प्रसंग आगे बढ़ता है। जयंती ऐसा शब्द है, ध्यान सुनेंगे, आप सुने तो कल बोले किसी बात, समाज में सबसे भूल क्या होती है, हम आखिर पीछे क्यों हटते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। हम सुन लेते हैं लेकिन सुन कर तो कहीं बोलते नहीं। अभी जो हमारी साथी देवियां आई हैं, हमारे संत पूज्य सभी आए हैं, आप यहाँ जाएंगे अपने घर में, आश्रम में कहीं जाएंगे तो आप बोलेंगे इस साहब या संत महात्मा इस प्रकार से हमें एक नई बात बताए, नई शिक्षा दी जो नहीं सुने थे। ऐसे आप बोलेंगे तो मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूँ, संत महात्मा जो सेवा कर चुके हैं वो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। आदमी नहीं बोलता इसलिए भूलता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए आप बोलिए, कम बोलिए, थोड़ा लेके बोलिए, किसी प्रकार से तो हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसलिए हर भाई को जानना है, समझना है। आपका नाम भरत है, आप सुनिए एक मिनट। भा का मतलब प्रकाश, रा का मतलब राम, का मतलब तत्पर। सुनिए भरत का नाम, सुने तो बहुत हो, इतना भरत है। इसे भरत, भा माने प्रकाश, रा माने राम, का माने तत्पर। जो राम के प्रकाश में तत्पर है, लगा हुआ है, उसमें निष्ठ है, अध्यासवान है, तो वही का नाम भरत है। एक भरत मानते हैं, जानते हैं, लेकिन आज देखिए भरत, घरों घर भरत। कैसे भरत है? कोई शराब भरत है, कोई गांजा भरत है, शराब भरत है ना, कोई तंबाकू बीड़ी भरत है, सब भरत है। जो गुरु, तुम का भरो, ज्ञान भरो, गुरु की वाणी भरो, गुरु का जल, गुरु की वाणी, उसको भरो, तो तुम भरत हो। ये है। इसलिए आइए प्रसंग में हम लोग समझे हर विषय पर। जयंती व्यापक शब्द है, जो आदमी जिस विषय में जागृत हो जाए उसकी जयंती हो गई। कबीर साहब ने जाग करके विश्व को जगाया और पूरा विश्व जागा, भले विश्व हो गए ये अलग बात है, लेकिन जागे सभी। ये हमारी भूल है। जागना हमारा धर्म में कर्तव्य है, जाके भूलिए मत, सोइए मत, ऐसा है। इसलिए ये हमारा जयंती शब्द, प्रकट शब्द कल बताया गया था, तब ये अपूरी में प्रकट और क्या बताया गया था, विनय में प्रकट और जन्म में
जयंती में क्या अंतर है? प्रगट कहते हैं जो माता पिता के बिना होते हैं, कल उनसे घरते हैं, पुराणों के और हमारे कुछ धर्म शास्त्र के माध्यम से बिना माता पिता जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, उनको प्रगट कहा जाता है। जो माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं उनको जन्म कहा जाता है, जन्म दिवस, जन्मे। इसका मूल कारण आप सुनिए, सावधानी से बोलेंगे, समझदारी से। यदि हम कबीर साहब को, ईसा को, मूसा को, राम को, कृष्ण को, हमारे जितने महापुरुष हैं, यदि उनको हम जन्म से मनाएंगे, जन्म जयंती मनाएंगे, या उन माता पिता से है, तो क्या होगा? सोचो कभी। जो व्यक्ति अपने आराध्य देव, पूज्य देव, मुख्यता देव तो माता पिता से मानेगा तो उसको मनुष्य न जाएगा, उसकी लोग कीमत देंगे, महत्व नहीं देंगे, अपने बराबर समझेंगे। जुआरी, शराबी, मांसाहारी ये आदमी दावा करता है इसके साथ मनुष्य। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस शब्द को आगे बढ़ाया। इस शब्द सोचने को नहीं मिलेगा, इस शब्द भी सुनो, बहुत सुनेंगे, समझेंगे आगे, लेकिन ये प्रसंग बहुत संदर्भित है। तो हमारे महापुरुषों ने, समर्थन के विद्वानों ने ये सोचा, कहा कि हम अपने आराध्य देव को प्रकट माने। जब प्रकट मानोगे तो माता पिता से नहीं हुए, हमारे जैसे नहीं है, हमसे बड़े महापुरुष हैं, हमसे वो देव पुरुष हैं, हम मानो है वो देव, तब आप उनकी मत करोगे। इसलिए हर मतपंथ के भाई लोग अपने आराध्य देव क्या होना प्रकट करें। ये अंतर है। अपने संग को ये बोलिए तो आपको याद है, समझे, प्रकट और जन्म में क्या अंतर? ये अंतर है। अंतर इसलिए रखा गया कि अपने आराध्य को हम लोग अपने जैसे हम पंचभूत से जन्मे हैं, वैसे कभी साहब नहीं जन्मे, कभी साहब प्रकट हुए बिना माता पिता के हुए, उन देवता गए, वो ये कल्याणकारी महापुरुष गए। ऐसे हमारे महापुरुषों ने अपने महापुरुष आराध्य को प्रकट किया। ईसा, मूसा, राम के सबको प्रकट कहा गया अपने माध्यम। इसको कोई आपत्ति नहीं है, न कोई संपत्ति भी नहीं है, विपत्ति नहीं, कुछ नहीं है। इसमें समझने की बात है, चाहे कोई महापुरुष जन्म ले, चाहे प्रकट हो, उसे कोई सब शरीर, हम तो शरीर बनेगी, उससे कोई लेन देन नहीं है। लेन देन हमें उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनकी मान्यताओं को, उनके सेवा वृत्ति को, इनको हम लोग समझें, इनकी मान्यता दें, ये विशेषता है। चाहे कोई जन्मे, चाहे प्रगट, जैसा भी हो, उससे पसंद नहीं पड़ना चाहिए। विवाद है, इसमें कोई व्यक्ति सत्य को मानने का भाव नहीं रखता। मान्यताएं जो लोग सब उलझे रहते हैं, इसे उलझना नहीं, सुलझना। तो आइए इस पुस्तक में कवि जयंती के उपलक्ष्य में माताओं को जागना है ज्यादा। कैसे जागोगी? जयंती माने जागना, उत्पन्न होना। कैसे उत्पन्न करो? क्या कौन उत्पन्न करेगा? इसको समझो। एक बार जय बोलो, शुद्धि दूर होगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। एक भागवत सुनी जागनी कथा। भागवत हो रही थी, सास बहू रोज जाती 9 दिन लगातार, और उनकी सास ऐसी थी, बुद्धि थी 70.5 साल की। कौन? सास। सुनो, तुम बहू बने हो, सासू बहू हो, समझो। तो सास अपने को झूठी प्रतिष्ठा में रखने के लिए, मनाने के, जनाने के कि अमुक की सास बहुत बड़ी भक्ति है, बड़ी भक्ति है, बहुत भक्ति करती है। तो जब भागवत कथा आवे तो वो लोग फिर नाचते ना, जगह टीवी देखते होंगे, सब माताएं डोबी नाचती हैं, खूब उछलेंगी।
अब बहुत देखे रोज। तो होता क्या था, ऐसे करके 9 दिन समाप्त हुआ और 9 दिन के बाद में 2-4 दिन और बीते। तो बहू ने पूछी अपने सास से, सासू जी तुम 9 दिन भक्ति की, खूब नाची कूदी, बड़ी भक्ति महान हुई, बड़ी प्रतिष्ठावान हुई, अभी बताइए अब आप क्यों नहीं नाचती हो घर में भक्ति में? तो भगवान तो सब जगह, हमारे घर में तो भगवान है, उनके भक्ति क्यों नाचती हो? तो सुनो के अंदर सुंदर सास कैसे उत्तर दी, हे बहू तुझे ज्ञान नहीं है, मैं जो नाचती उसकी उछलती थी ये भक्ति सम नहीं, अपितु मेरे माई में कलिया में हाथ में पीड़ा होती थी, उसको पसुर करेगा, हल्का उछल कूद रही। अब कहाँ भक्ति है? बोलो सदगुरु कबीर साहब की ये समझिए नकली भक्ति। इसमें बहुत जगाया जयंती सुनवार्थ, जहाँ हम परिवार में फंसे हैं, रहते हैं। इसका अर्थ ही है कि हम भक्ति नकली मत करें। बहू ने कहा सास जी कि तू नकली भक्ति करोगी तो मैं क्या करूंगी? मैं भी भक्ति तुम्हारी करूंगी, तुम्हें पाँव पर लूंगी और तुम्हें न कपड़ा धोऊंगी न तुम्हें भोजन दूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो क्या होगा तुम्हारा? नकली भक्ति करूंगी। बहू सास चेता दी कि जयंती है, सुनो उसका नाम जयंती, जगा दिया अपने सास को। ऐसे तुम व्यतिकार है, तुम जिससे बड़े बुद्धि में, ज्ञान में, अकल में, चाहे साध्वी हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, अच्छे ढंग से भक्ति करो तो सुधार होता है। सुधार करो, नकली मत करो। ये जयंती का एक और हम जल्दी कर बताते आपको, सबके लिए महान है। हम सब बोलते हैं लेकिन कथा सत्य है, निर्णय है, विवेक है, इसको भी आप सुनेंगे। सबसे पहले हमारे कोई भाई साथी जागते तो मत जाग जाओ। मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, साल भरने की नंबर आता सेवा कर, अभी तुम सोगे कौन कौन सा खाएगा? तो ये अवसर को हम खोने मत दे। हम लोग बोलते हैं बंदगी 99% ध्यान दें। हम लोग कहें हाँ सुधार कैसे जा रहे हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं बंदगी, एकदम अशुद्ध गलत है। बंद नाम छोड़ने का है कि बांधने का है? बंद नाम बांधने का है, छोड़ने नहीं। तो हमें बने बोलना चाहिए। जो लोग भाई बोलते हैं उनको वह बोलना चाहिए बंदगी, क्योंकि घाटा पड़ गया है। कहाँ का संत भी ऐसे छूते नहीं है, ये भी समझो। संत क्या बोलते हैं, अब बोल सकती हैं यदि कोई संत हो, कोई हमसे बड़े भी पुरुष कहे जाते, माने जाते हैं, यदि उन्हें भूल होती है तो आप विनती करके बोलिए गुरुदेव कि बंदी बोलिए, वो बोलना चाहिए बंदगी। सुनो, हम लोग वंदना शब्द बोलते हैं। वंदना शब्द हम शुरू से पढ़ते लिखते आए। कोई व्यक्ति तो मत को माने करीब नहीं बोलेगा, वंदना ही बोलेगा, क्योंकि शुरू से हमें अभ्यास हो गया, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। लेकिन जो कभी तो दुनिया की जगह चलता है, उनके अन्याय नहीं समझ पाते, उनकी बुद्धि कहाँ जा रही। ये विडंबना है, हेतु की बात है। तो पहली चेतना है, ये जगाना है, ये जयंती है। इस तत्व को एक सब तुम जानोगे, जान जाओगे तो ईश्वर कभी जयंती आपने सफल हुई। कि हम इस पर नहीं जानते थे, हम बाप बोलते बंदगी, ऐसा नहीं बंदगी। क्यों कैसे? खरसिया के महान विद्वान विचार साहब, उन्होंने बंदगी विचार पुस्तक लिखी है। तो लिखा है कि वही धातु से व्याकरण के बनता है बंदगी। वंदना कितनी बड़ी चीज है।
इन बातों में लोग पढ़ते हैं, कोई बता तो मानते भी नहीं है। वही करें जो करते हैं, सुधार करो। हमसे चाहे कोई महात्मा आचार्य गुरु शास्त्री दुनिया हो, यदि ये भूल होती है उनको समझाइए, बोलिए निवेदन करके, हे गुरुदेव आप ये जो बात बोलते हैं ये अपभ्रंश है, व्याकरण से अटूट है। हम इसको वंदगी बोले, यह बार बार समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आप कभी बंद मत बोलिए कि बोलते हैं तो हाथी है, जिद्दी है, अज्ञानी है और गुरु की वाणी का महत्व देते हैं। चलो बोलिए वंदगी। वंदगी माने सेवा भाव, स्वागत, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर की अंगी शब्द। ये जयंती हो रही है, तमाशा नहीं है, ये उत्तम सुनने को मिलता है। सुना ऐसा है वंदगी। वंदगी बोलो, चाहे वंदगी सिखाओ, बताओ, समझाओ, ऐसा है। अब बंदीश्वर का सुनिए, शायद कुछ सुने होगा, नहीं और सुन लो, सुन करके और सुनाना, बताना, लेकिन भूलना मत। हमसे मेरे सेवा का तुम माफी दो, सुन तो लो। अब भूलोगे तो क्या करेंगे? सू निकलता है, कोई भी विटामिन डी नहीं लेता, चंदन निकल विटामिन, ऑक्सीजन। हम ये बताए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती करनी आती, ये भी ज्ञान नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से होता है, उसका स्रोत कहाँ से होता है, ये भी ज्ञान नहीं। चंद्रमा से ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है, और विटामिन डी सूर्य से। ये दोनों हमारे भारतीय संस्कृत देवता माने गए, वैदिक प्राण देवता माने गए, प्राण देवता माने, क्योंकि हमें देते हैं, प्राणवायु देते हैं, इसलिए इनको हम सूर्य देवता, चंद्र देवता मानते हैं। ये देते हैं, मतलब भौतिक पदार्थ कैसा भी हो, भौतिक पदार्थ साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आपका ज्ञान, शरीर साधन है, शरीर ठीक है, सब ठीक है, तुम लोग कहाँ जा पाते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, उस संत में निवेदन में घाटे करता हूँ कि भाई आप संत है, आप रामदेव राम सुने हैं, उनके टीवी जो प्रसारण आता है, रोज आता है वो, हम लोग देखते बने, सुनते बने। अब शायद कोई भाई जैसे रामदेव व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, तुम भी कुछ करो सुबह उठ करके, कुछ नहीं करते। आखिर रामदेव का घर में, गृहस्थी में या आश्रम में जहाँ टीवी है वहाँ क्यों देते है? कुछ तो कोई क्यों देते हैं टीवी में कि ऐसा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, सेवा करो, जागृत हो, स्वस्थ रहो? क्या जरूरत है उनको? अपने घर में भी कर लेते। विश्व सेवक रामदेव का तकनीक का अवतार है। हमें ज्ञान नहीं है, न माताओं के न पुरुषों को। मैं आप यही सलाह या सेवक रूप में प्रस्तुत करता हूँ। महिला हो, पुरुष हो, साधु हो, साध्वी हो, संत हो, कोई भी हो, अपने उम्र के हिसाब से, ताकत बल के हिसाब से, समय के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा जरूर करिए। अब मेरा विश्वास है, आप लोग हर आदमी माने के स्वतंत्र है विचार के लिए, लेकिन मैं आपके लिए दूसरा बोलता हूँ कि हमारे गुरु जब चौथी पढ़ता था, सबसे हमारे गुरु बताए, हे वत्स, यदि तुम अपने जीवन में सूर्याम सर्दशतम, अश्विन सर्दशतम, जीवन सर्दशतम 100 साल जीना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहो, तो व्यायाम प्राणायाम कहीं मत करना। तो क्या होगा या नहीं करोगे क्या होगा? अब चौथे उम्र थोड़ा अनुभव था, शायद रोग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे गुरु जी ने निश्चय का संकल्प करवाया मुझसे, आप संकल्प लीजिए हे वक्त कि मैं आजीवन जब तक शरीर रहेगी चलेगी, मैं व्यायाम प्राणायाम करता रहूंगा। आज गुरु का दिया प्रसाद, उनका आशीर्वाद और उनकी जो शिक्षा, आज जहाँ तक अपनी ताकत बल बुद्धि है, उसे सत्साया से आज अपना चलता। अब विश्वास नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ भक्तों को देखिए कि शायद काम हुआ, क्या काम करके आते हैं, क्या करते हैं। आज आप कुरियारी पूछिए, जहाँ अपना
छोटी छोटी ये बातें हम लोग नहीं समझ आते। लेकिन आप चाहे शादी हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे जवान हो, बच्ची कोई हो, सबको थोड़ा बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आप अशक्त लगते हैं, खराब लगता है, ऐसे लगते हैं, उत्साहित भाव नहीं है कि साहब कबीर जयंती बताया जो कभी सुनियो। कबीर साहब की जयंती उनकी महिमा गाने थोड़ी होगा। हम अपनी जयंती कैसे मनाएं, हमारी जयंती कैसे होगी, हम कैसे जागेंगे, ये हमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। इसे समझो। तो चौथी पर आज तक गुरु की छाया में, संतों की दया से, भक्तों की सेवा से, तो इसे छाया से आज अपनी उम्र कितने से जानते हो, चल रही 98 रनिंग है, 98 साल चल रही है। तुम्हारी उम्र कितना है? 60 साल 70 साल करके झुके रोगत हो। ये बीमारी है, ये क्यों हुई है, क्यों हो रही है? हम लड़कपन से शुरू से व्यायाम प्राणायाम नहीं किए, आज तक नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर आप थोड़ा उम्र गिरते हाथ पाँव हिला लेंगे, व्यायाम तो खा लो समझ, कोई काम से निकाल देगा, कोई गांव से निकाल देगा, कोई जात से निकाल देगा, तुम्हें साधना लड़ा को कोई बाधा कर देगा। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करती हो? शून्य माइंड है, कुछ नहीं बोल पाओगी। आलस, सुस्ती, प्रमाद ये हमको नीचे गिरा रहा है। इसीलिए जब शरीर रोगी हमारा, तो क्या कर पाएंगे? न सुन पाएंगे, न लिख पाएंगे, न बोल पाएंगे, न साधा बैठा क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। रोगी आदमी क्या करेगा? ये कटु शब्द है, उग्र शब्द है। आप सब कहिए, मैं बुद्धि में बढ़ा, ऐसा नहीं, मरते दम तक आप व्यायाम करिए, रोज संध्या पाठ करिए, कहीं रहिए घर। बहु बेटा नहीं करते, तुम साधु बन गई हो, तुम जगाओ चिताओ, तो तुम खुदे कर दो। बहु बेटा नाट्य पूछेंगे, तुम टोकरी निकाल, मत आना कर, डरते टोकरी ना, क्षत्रिय शब्द है। मैं वो करते चल रहा है, आप सुनते हैं, डरो मत किसी को। हमारे विवेकानंद ने कहा, हे भाइयों तुम महान हो, किसी से मत डरो, तो डर के जीता मुर्दा है। मामूली शब्द है, जो किसी क्षेत्र में डर के जीता है तो मुर्दा है, जिंदा नहीं। श्वास चल रही है, खा रहा पी रहा है, तो मुर्दा। विवेकानंद वचन, डरो मत, हर क्षेत्र आगे बढ़ो। ये ऐसे, ये साधना, ये कम्युनिटी हमारा, हम जहाँ भूले हैं, जहाँ भटक रहे हैं, जहाँ आलसी हैं, कर्माती हैं, ध्यान नहीं देते और रुग्याए हैं, रोगी हो रहे हैं, इसके लिए जयंती ये है हमारे, ये जयंती परिवर्तन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, जो व्यक्ति आज से शुरू करो और आप ढंग से करेंगे, जो एक दिशा व्यायाम प्राणायाम, आप शरीर में 7 दिन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं करोगे तो बुढ़ा जाएंगे और कमर झुक जाएंगे, ये बात नहीं है। क्योंकि प्रकृति नियम है, प्रकृति नियम, प्रकृति के नियम को आप स्वागत से, प्रेम से अपनाइए, शामिल करिए। आगे बंदी सबका अंतर्जा करे, कमी हमारी ही चुनौती होगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। कबीर साहब को बंदी छोर क्यों कहा गया? सुनो ध्यान से, बंदी छोर कबीर साहब बंदी कहा था। कैसे बंदी छोड़ नाम पड़ा, कोई सोचो, या कोई जानने में भूल गए होगे। अब भूल गए तो कहते क्यों नहीं हो? जब याद है तो बोलते क्यों नहीं? क्यों दब्बू बने, डरते क्यों? किसको डरते हो? कौन डराता? फालतू फालतू डरते हैं, बिना कारण। माई इसमें घट हो क्या पुत्रों डरते, लोग डरते हैं, तो डरने क्या मिलेगा? आइयो सत्य ज्ञान कबीर साहब का सुनिए, सही बंदीश्वर। एक बार कबीर साहब के शिष्य एक कथा शुरू होते ज्ञान। आज नहीं सुनोगे कब किसको बोलोगे? बंदीश्वर कहो, कहवा लोगे बंदीश्वर कबीर साहब, हम खुश है बंदीश्वर, थोड़े बंदे नहीं छूटे। जो सदगुरु बन के बैठे हैं और बंदी का पूछ जाते हैं, तो बंदीश्वर हो गया।
चेहरा बंधन छोड़ दिया, कितना बड़ी धोखा है, भ्रम है। इसको बंधन छोड़े हो, कब छोड़े हो, कैसे छोड़े? तो नहीं सुनिए, जब हमारे शिष्य भक्त गुरु कबीर बंदी छुड़ा कहते हैं तो बंधन छोड़ने की आप शक्ति बल ताकत पैदा करिए। एक महीने को पूछिए, संत 100 बार बताइए, एक बार नहीं 100 बार। सुनिए, कबीर साहब से बनारस के कबीर मठ के बगल में पड़ोस में कंगलोर खाने पीने से करीब पे ऐसे थे। तो एक दिन में भीख मांगने गए, बंदी साहब ये सुनिए, भीख मांगने गए तो एक घर पहुंचे, तो जिस घर में पहुंचे वह तोता टंगा था माटी में, तोता। तो वो भिखमंगा भाई गया और बोला सब कबीर बंदी छोड़। तो तोता बोला, हे भिखमंगे तुम बोलो, सब कबीर बंदी छोड़, तो कबीर सब बंदी छोड़ आप जानते हो क्यों बंदी छोड़ कहते हो? तो बंधन छूटा, सुना नहीं, समझा नहीं, तोता फटका दिया उस व्यक्ति को। ये ताकत होती है हर जीव में, ज्ञान होता तो बोलो बंदीछोड़ क्या है, किसे कहते, कैसा होता है, कभी तो बंदे क्यों कहा गया? उसको पसीना फूट गया, आपके डर में आ गए, जाओ अपने गुरु पूछ के आओ। अभी आप लोग सुन रहे ना, 50% ध्यान नहीं सुने ना, क्या उत्तर को बोलोगे? सुन लोगे तो जब कोई सुना देंगे, एक बंदे कहा बंदे छोड़ा है, क्या छूटा तुम्हारा, कोई उत्तर नहीं। इसलिए तोता जब बोला तो भिखमंगा वापिस आ डर के मारे। तोता बड़ा खतरनाक है, जाओ गुरु के पास और बंदी समझ के, जान के, करके आना, जाओ। खड़े रहोगे तो भीख नहीं मिलेगी, भिक्षा नहीं मिलेगी। मैं अपने घर का मालिक, गेट कीपर हूं, चौकीदार हूं। चल दिया, आओ वापस भिखमंगा। जब आया तो साहब बैठे थे, गुरु साहब, कबीर साहब, गुरुदेव मैं बहुत प्रसिद्ध दुखी हूं। क्यों, क्या हुआ? तो कहता है साहब मैं भिखमंगा, आपको चेला हूँ, करीब हूँ। एक घर में गया और आपके गुण एडजेक्टिव विशेषण में बोला कि सब कबीर बंदी छोड़ भिक्षा मिले। फिर तोता टंगा था, उसे फटकाते हुए गाली दिया, अपमान किया, बेइज्जती किया। क्या बोले, सब कबीर बंदी छोड़ का आज क्या होता है और आप लोग बंदी छोड़ क्यों, कैसे कहते हैं? गुरुदेव ये मुझे बताइए, भीख मांगना तो बड़ी बात, छोटी बात है, बड़ी बातें समझ सक रही होंगी। मैं कोई बंदी हूँ और 60 साल उम्र हो रही है, अब मैं आज तक बंदी नहीं समझा। इसको गुरुदेव आप क्या करके बताइए। कभी सब बताने से नहीं होता, करने से। और तोता बहुत जबरदस्त है, तो सबको फटकारता है। आप वहाँ करके दिखाएंगे तब तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। न घर को भिक्षा मिलेगी, न कोई ज्ञान। तो कहा गुरुदेव ये और अच्छी बात है, मुझे करके बताइए। दयावान, गुरुवान, ज्ञानवान। तो क्या होता है, कबीर साहब कहते कि मैं करके बताता हूँ। कबीर साहब प्रणाम किए, स्वागत खींच दिए, पूरा कर दिए, कुंभक कर दिए, रेचक नहीं किए। प्रणाम के नियम है, सूत्र है, पूरा स्वागत खींच दिए, कुंभक रोकना और रोक दिए, और थोड़ी देर बैठे वाले गिर गए जमीन में। स्वतः चढ़ाए रहे। इसके बाद में फिर जब स्वतः हो गया, साहब फिर उठ के बैठ। ये वचन तुमने समझा कि प्रणाम की जो आधारशिला है, समझा? समझा? तो फिर नहीं समझा।
देखा जरूर हूँ, समझ नहीं पाया। तो गुरुदेव समझाइए। कबीर साहब ने कहा, जो व्यक्ति जान बुझ जड़ हो रहो बल तय निर्बल होए, कहीं कबीर का दास का तरह न पकड़े कोई। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से मृतक हो जाए, इंद्रियों को अथवा विजय बन जाए, जितेंद्रिय हो जाए और मृतक जीवमुक्त हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, उसको इसी प्रकार से संसार से विमुक्त, संसार जो जागता है उससे वो व्यक्ति सोएगा, और संसार से सोते हैं उसमें महापुरुष जागते हैं। तुम इसी पर जाके गिर जाना और ये बंदी छोड़ देखो तोता का बंधन छूट जाए। चल दिया भीमंगा, फिर वहां जाता है तो तोता फिर न जाते, फिर खासकर कबीर बंदी छोड़, तोता फिर बोला, तुम बताओ जो मैं प्रश्न किया था उसको हल करके लाए? हाँ तोता भैया बोलो। बंदी छोड़ जो अपने बंधन को छोड़ा देता है, अन्य के बंधन छोड़ता है बंदी छोड़। उनका कैसे करके बताओ? तो भीमंगा ने कहा, मैं करके बताऊंगा, जो तुम्हें करना पड़ता बंधन छूट जाए। ठीक है, आप करके बताइए, मानूंगा। तोता कहता है, हे भीमंगे तुम करके बताइए, मैं करूंगा, मेरा बंधन छूट गया, मेरा विश्वास है। कबीर साहब की देन है, महान है, बेजोड़ है, अकाट्य नित्य। सुनिए, तो कबीर साहब ज्ञान वाणी लेकर के भीमंगा गया और सोने चाहा और गिर गया। तोता देखा, इसके बाद में थोड़ी देर में फिर उठ के बैठ गया। तो वो भीमंगा का, हे तोते तुमने समझा? समझता तो नहीं, कम समझता, पूरा समझाओ। तो भीमंगा ने कहा, हे तोते यदि तुम बंधन छुड़ाना चाहते हो और कबीर साहब के ज्ञान को समझना चाहते हो, बंदीश्वर का शब्द का जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे हो जाते हो, बंधन छूट जाए। ठीक है, मैं करता हूँ। तोता फड़फड़ाया पिंजरा में और फड़फड़ाया और गिर गया पिंजरा में। तो घर में जुड़ा था उसे। तो उनकी माँ बोली अपनी बेटी ये तोता क्या हो गया? रात कैसे जा, देख तो क्या हो गया? तो वह लड़की आई और बोली, माता जी तोता तो गिर गया। अच्छा तो मर गया, हार्ट अटैक, उनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा बेटी हमारा, हम आज नहीं कल उसका भंडारा श्राद्ध करेंगे, भंडारा करेंगे, हमारा सही सदस्य। ठीक है, तो हुआ क्या? तो तोता को लड़की आई, उसकी माँ का, बेटी एक फटकी खोल दो और तोता पकड़ लो और जाके बाड़ी फेंक दो घुरवा में। ये लड़की आई, फटकी खोली पिंजड़ की और तोता को पकड़ी, तोता पकड़ जाके बाड़ी फेंक दी। तोता जान लिया, उसे श्वास चढ़ाया था, तो जान लिया और जा करके ये सत्य घटना है कबीर साहब की, एक कथा कहानी नहीं है। हम समझ नहीं पाते। आज हम लोग पशु पंछी हित अनित पर पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान विधाना। पशु पंछी सुख दुख सब समझते हैं, हम मुक्ति नहीं जानते, क्योंकि भोग भोक्ता की जीव और मनुष्य मोक्ष का समझो जानो। तो आज के प्रसंग में हमको हर प्रकार हर विधि विधान से हमारे कुछ संत सभी आपको सिखाए बताए, और मैं भी जो कबीर साहब के छत्रछाया से और भक्तों की सेवा से, संत महात्माओं के दया से, ये तीन शब्द हैं
दाया, छाया और सेवा, ये तीनों हर व्यक्ति पे लागू होते हैं, लेकिन लागू हम करना चाहे तो तीनों महापुरुषों की तीनों शक्ति हमें विद्यमान है, शरीर में रहती है, लेकिन साधन करें तो आज के हमारे इस महोत्सव में उन कबीर साहब का साल भर में हमारा बहुत सुंदर कल्याणकारी, मंगलकारी, मुक्तकारी के सत्संग प्रकरण होता है और हम सभी आते सुनते समझते हैं हमारा विवेक कल्याण भी होना संभव है। तो आप सभी यहाँ जाएंगे, जो संत हमारे कुछ न कुछ सबसे लीजिए, सब संत तुम्हें बताएंगे। भले मैं 14 नंबर बताता हूँ, लेकिन हमारे संत वो भी 4-5 रोज बताते होंगे। सबकी वाणी सुनना चाहिए। इसलिए मैं अपने संत से हरिशन का नाम बुला गया, हरिशन। तो उनसे पहले क्या आप सबको समझ देंगे तो सुनेंगे। हमने अपने हाथों में मैं सब संत एक बात रखा हूँ, आप ब्रह्म ध्यान देंगे। जितने संत बोले हैं साधुकी एक बात में रखा हूँ, इन्हीं में अब संत मतलब कैसे होते हैं, जब आखिरी होगा एक संत तब जाएंगे मंच में। क्यों जाएंगे? और मतलब कचरा है कि बोलते कहा सुनी हुए महात्मा आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ, ये भावना रहती है कि काट नहीं सकती, कोई काट नहीं सकती। और मतलब बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो कमजोर है। मैं जाऊंगा, मैं सर्वे पर आचार्य वहां दसना चाहिए और मतलब नहीं सुनूंगा। ये अहंकार रहता है अंदर माना बोल नहीं पाते कोई महात्मा, मैं बोलता हूँ दमदारी से। और जो आदमी से करते महात्मा उसे बोलना, अगर दास से बोले कि सामने रिपोर्ट मैं उसे सत्संग करूँगा। अगर आप आचार्य हैं तो छोटों की बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं जानेंगे, तुम बताएं कैसे, मैं बोले कैसे? तो सबकी सुनो कि तुम भी हमारा छोटा गुरु भाई हो, ऐसा भी हो, सबकी सुनो, सबकी जानो, सब में जीवात्मा है, सब में कुछ ना कुछ ज्ञान शक्ति का प्रभाव है। ये भाव होना चाहिए। नहीं मैं आचार्य महंत हूँ, मैं जो बोला मेरे से ये ऐसे आए, आप क्यों सुनूंगा, क्यों मैं मंच में जाऊंगा? ये बड़ी विज्ञानी है। ये अहंकार शुद्ध होता है, ये शुद्ध अहंकार आगे नहीं बढ़ देता। तुम्हें याद है कि एक लड़के और कुछ तकलीफ करेंगे, मन में कुछ सोच रही कि शायद भूखों से भी भूख लगे, बंदी करे, भले कहा करना। अरे बात समाज में ध्यान देंगे, समाज में जो डरता समाज को, कबीर साहब डरते कि मैं जो बोलूंगा हमें कबीर साहब के सिद्धांत सुनने चाहिए, तो समाज में क्या कहेगा, मुझे गाली देगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा। यदि कबीर जैसा डरते तो क्या बोल पाते? हम लोग डरते हैं इसलिए नहीं बोल पाते। हम ऐसा कहेंगे हमारे भगत हमको नहीं बुलाएंगे, संत नहीं बुलाएंगे, तो सही बातें बताते नहीं बोलते, क्योंकि हमें कुछ संत बुलाएंगे नहीं, भगत बुलाएंगे नहीं, कि उनके मन का नहीं बोलेंगे। तो समझाता है, क्लियर है, स्पष्ट है। ऐसे जो भूल पड़े हैं तो कौन भगवान समझाए, कब कल्याण होगा? समझो जानो, कभी इसमें हम ऐसे बोलेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा? ये नहीं, हमें क्या कहना समाज को? ये महामंत्र बोलो सदगुरु कबीर साहब की, ये महामंत्र है। कबीर साहब ये मंत्र जो जान लेगा अभय हो जाएगा। मुझे क्या कहे समाज को, यथार्थ निर्णय सत्य उसको बोलो। तुम समाज को डरते हो तो क्या संत हुए, ये संत हुए। इसलिए हम समाज क्या कहें, कभी सब क्या कह के बताया, हम क्या न्याय है, सब धर्मी सब कुछ है, तो हम डरते क्यों है? क्यों कहा डरते हैं, क्यों नहीं बोलते? जो बोलना चाहिए समाज हित के लिए। हाँ अब सब काटू, किसी का अपमान के गाली इन सब मत बोलो, लेकिन माननीय सम्माननीय आदरणीय और शास्त्रीय वैदिक शब्दों की आशीर्षिति के माध्यम से अब बोले करे जन। ये मेरा जो 2 शब्द अब सेवा में बोला गया,
तो एक तरफ विराम होता है। ताकि मंच संख्या साथ देता हूँ, तो जैसे हमें आदेश देंगे वैसे हम लोग करेंगे। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब परम